क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिस लड़की से आप प्यार करते हैं उसे हर चीज़ भूलने की बीमारी है। हर नई सुबह के साथ उसका वही दिन दोबारा शुरू होता है और वो पिछले दिन का सब कुछ भूल जाती है। ये कहानी ऐसे ही एक आदमी की है जो हार नहीं मानता और रोज के रोज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करके अपने रिलेशनशिप को जिंदा रखता है। इसलिए इस मूवी का नाम 50 फर्स्ट डेट्स रखा गया है। कहानी की शुरुआत में हमें हेनरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक वुमेनाइजर था और अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर रखता था। अक्सर वो उनसे मिलते वक्त अपना नाम बदलकर बताया करता था। लड़कियों को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आता था और वो सभी उसकी बातों में आ जाती थी। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप को सीरियसली आगे बढ़ाने की बात आती थी वो किसी न किसी बहाने से उन लड़कियों को डंप कर देता था। हेनरी बाय प्रोफेशन एक पानी के जानवरों का केयर टेकर था और वो एक वाटर पार्क में काम करता था। एक दिन वो एक कैफे जाता है और उस कैफे में उसकी नज़र लूसी नाम की एक लड़की पे पड़ती है जो उस कैफे में ब्रेकफास्ट करने आई होती है। और वो नोटिस करता है कि लूसी ब्रेकफास्ट करते वक्त पैनकेक से घर बना रही थी। उसे वो बहुत पसंद आती है लेकिन वो उससे बात नहीं करता क्योंकि वो एक लोकल लड़की होती है और हेनरी किसी भी तरह की कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहता था। वो जनरली टूरिस्ट लड़कियों को ही अप्रोच करता था। ब्रेकफास्ट के बाद वो वहाँ से चला जाता है लेकिन सारा दिन उसके दिमाग में लूसी घूमती रहती है और ना चाहते हुए भी अगले दिन वो उसी कैफे में आता है। अगले दिन सेम कैफे में सेम टेबल पे लूसी वहीं बैठकर फिर से पैनकेक से घर बना रही होती है। लेकिन हेनरी नोटिस करता है कि वो उस घर का दरवाज़ा फिट नहीं कर पा रही होती है, तो वो अपने टेबल से एक टूथपिक लेकर उसके पास जाता है और उसकी मदद से वो दरवाज़ा फिट कर देता है। इसी बहाने उन दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। लूसी पूछती है कि क्या तुम आर्किटेक्ट हो, तो हेनरी जवाब में ना कहते हुए बताता है कि वो एक सी पार्क में काम करता है। लूसी बोलती है कि तभी तुमसे ये अजीब सी स्मेल आ रही है। मुझे ये स्मेल बहुत पसंद है क्योंकि मेरे भाई और मेरे डैड भी एक फिशरमैन हैं और जब भी वो समंदर से मछलियां पकड़ के वापस लौटते हैं तो उनसे यही स्मेल आती है। लूसी हेनरी की बात करने के तरीके से काफ़ी इम्प्रेस होती है। शाम होने तक दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान लेते हैं। लूसी बाय बोलते हुए कहती है कि कल हम दोबारा यहीं मिलेंगे और साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और इस बात से हेनरी बहुत खुश हो जाता है। शाम को एक लड़की बार में हेनरी के साथ बहुत फ्लर्ट करती है लेकिन हेनरी उसे ज़रा भी भाव नहीं देता क्योंकि उसके दिल में तो अब लूसी बस चुकी थी। अगले दिन बारिश में भीगता हुआ हेनरी वापस उसी कैफे में जाता है। लूसी भी वहां आती है और बात शुरू करते हुए हेनरी उस पर फिर से चीजी लाइंस मारने लगता है लेकिन लूसी अजीब सा बिहेव करने लगती है कि जैसे वो उसे जानती ही ना हो। हेनरी उससे कहता है कि हम दोनों कल ही तो मिले थे, जिस पे लूसी बताती है कि उसने आज तक उसे कभी नहीं देखा। लूसी हेल्प के लिए कैफे ओनर सू को बुलाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये आदमी उसे छेड़ रहा है। सू तभी हेनरी को जबरदस्ती वहां से बाहर ले जाती है और उसे बताती है कि लूसी एक खास लड़की है। दरअसल 1 साल पहले लूसी अपने पापा के बर्थडे पे उनके साथ गाड़ी में पाइनएप्पल्स लेने जा रही थी। तभी रास्ते में एक गाय को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और उस हादसे में लूसी के सर पे बहुत गहरी चोट आई। लूसी उस दिन के बाद से कुछ याद नहीं रखती। उसके हिसाब से ठीक होने के बाद से वो रोज वही दिन जीती है। उसके दिमाग के उस हिस्से में चोट लगी थी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी रखता है। एक्सीडेंट से पहले की उसे सारी बातें याद है लेकिन एक्सीडेंट के बाद का कुछ भी नहीं। सू बताती है कि उसके पापा रोज वही पिछले साल का 13 अक्टूबर का न्यूज़पेपर उस तक पहुंचाते हैं और उसके रूटीन में हर चीजों को रोज ऐसे दिखाया जाता है जैसे वही दिन हो और इसमें आस पड़ोस के कई लोग भी उनका साथ देते हैं। 13 अक्टूबर का दिन उसके फादर का बर्थडे था तो वो उनके लिए हर रोज एक बड़ी पेंटिंग बनाती है जिसको उसके पापा हर रात वापस से सफेद पेंट करके पहले जैसा कर देते थे। लूसी के घर में रोज उसी दिन का मैच टीवी पे चलाया जाता है जो कि उसके फादर एक रिकॉर्डेड कैसेट के जरिए लूसी को दिखाते थे। लूसी का भाई भी मजाक में लूसी से मैच पे शर्त लगाता है और रोज जीत जाता है और रात को बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद वो अपने भाई और पापा को अपने द्वारा गिफ्टेड एक मूवी दिखाती है। वो दोनों महीनों से एक ही मूवी देख कर बोर हो चुके थे लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। इस सब के बाद जब लूसी सोने को चली जाती है तो पूरा सेटअप अगले दिन के लिए फिर से रेडी किया जाता था। सू हेनरी को ये सब बताते हुए उसे मना करती है
कि आज के बाद लूसी से ना मिले क्योंकि वो एक सेंसिटिव लड़की है। लेकिन अगले दिन हेनरी फिर से वहीं पहुंच जाता है और सू के बेटे से शर्त लगाता है कि वो उसे दोबारा इम्प्रेस करके दिखाएगा। अब हेनरी रोज वहां आता था और रिजेक्ट होने के बाद भी फिर नए दिन की शुरुआत नए सिरे से करता था। इस तरह रोज यही चीज दोबारा दोहराई जाती थी। और एक दिन जब बात थोड़ी आगे बढ़ी तो कैफे की ओनर सू ने लूसी के फादर को कॉल करके हेनरी के बारे में बता दिया। और जैसे ही लूसी के पीछे हेनरी उसके घर पहुंचा तो वहां लूसी के पापा और उसका भाई उसे गेट पे मिले। उन्होंने उसे सख्ती से समझाया कि लूसी का केस नॉर्मल नहीं है और कोई उसका गलत फायदा ना उठाए, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी अनजान आदमी उसके करीब आए। लूसी के पापा हेनरी को लूसी से दूर रहने की सख्त हिदायत देते हैं, लेकिन हेनरी कहाँ मानने वाला था। अब वो उस कैफे तो नहीं जा सकता था, तो वो लूसी के घर और कैफे के रास्ते के बीच में ही गाड़ी खराब होने के बहाने लूसी को रोकने लगा ताकि उससे बात कर सके। यहाँ भी उसे तरह तरह के फेलियर्स देखने को मिले, लेकिन वो लगातार ट्राई करता रहा। लेकिन एक दिन लूसी से पहले उसके पापा और भाई वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उसे अपने घर बुलाते हैं और दिखाते हैं कि जब भी उनकी बेटी हेनरी से मिलती है उस दिन वो बहुत खुश रहती है। और पेंटिंग करते वक्त उस दिन वो एक गाना भी गाती है जो लूसी बचपन में फिशिंग पे जाने के दौरान गाती थी। लूसी के फादर हेनरी से पूछते हैं कि वो आखिर उनकी बेटी से क्या चाहता है और उसका रियल इंटेंशन क्या है, जिसके जवाब में हेनरी अपने सच्चे प्यार के बारे में बताता है और कहता है कि वो लूसी को लेकर बहुत सीरियस है। इसके बाद उसके फादर उसको लूसी से कैफे में मिलना अलाउ कर देते हैं। अब कहानी यहाँ से दूसरी तरफ रुख लेती है। जब एक दिन रोज की तरह लूसी हेनरी को कैफे में मिलती है, तभी उसका ध्यान बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर पे जाता है जो उसकी गाड़ी का चालान काट रहा था। वो उस पुलिस ऑफिसर से झगड़ा करने लगती है। तब वो उसे बताता है कि उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। और इसी बीच लूसी को पता लगता है कि उसके आसपास की सारी दुनिया किसी स्टेज की तरह सेट है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि लूसी के पापा ऐसे दिनों के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे जब लूसी को सच्चाई पता लग जाती थी, और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका होता है। लूसी के फादर एक डायरी के जरिए लूसी को सब सच बताते हैं। अब लूसी उनसे कहती है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि वो डॉक्टर के मुंह से सब सच सुनना चाहती थी। तब वो सभी लूसी को पास के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां लूसी की तरह और भी पेशेंट्स रहते थे। उनमें से एक आदमी जिसका नाम टॉम था, उसे तो हर 10 सेकंड में भूलने की बीमारी थी। वहां से घर आने पर लूसी हेनरी को उसके एफर्ट्स के लिए थैंक्स करती है और बताती है कि अगले दिन से उसे अगर इम्प्रेस करना है तो वो लिली फ्लावर्स लेकर आए, जिससे उसको लूसी को इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये कह के वो रोज की तरह सोने चली जाती है। लूसी के फादर हेनरी को एक एक बियर के लिए रोक लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हेनरी चुपके से लूसी की वो डायरी ले लेता है जिसे दिखा के उसके फादर ने उसे सच्चाई समझाई थी। अगले दिन हेनरी लूसी को उसकी पसंद के लिली फ्लावर्स गिफ्ट करता है और साथ ही साथ उसे एक वीडियो टेप भी देता है। लूसी के फादर उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है, तो वो जवाब देता है कि वो कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहता है। अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तो एक ही दिन वेस्ट होगा। इस वीडियो टेप पे सब कुछ बताया हुआ था कि क्या क्या हुआ है बीते दिनों में और कैसे एक एक्सीडेंट के वजह से लूसी सब कुछ भूल गई है। इस वीडियो में वो कैफे के सभी लोगों को भी शामिल करता है ताकि लूसी को बुरा फील ना हो और उसे पता लगे कि उसके आसपास सभी लोग उसकी केयर करते हैं। अब ऐसा रोजाना होने लगा। उस दिन के बाद से रोज छुपाने के बजाय लूसी के दिन की शुरुआत सच्चाई बता के होने लगी और लूसी भी बहुत खुश थी ये जान के कि हेनरी रोज इतने एफर्ट्स लगाता है। धीरे धीरे वो दोनों काफी नजदीक आने लगे और एक दिन रात को दोनों एक साथ ही बेड पे सो गए। अगले दिन जब लूसी हेनरी का चेहरा उसके सामने देखती है तो वो पैनिक कर जाती है कि ये आदमी मेरे बिस्तर पर क्या कर रहा है और एक डंडे से मार के हेनरी को बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद लूसी को सब सच्चाई पता चलती है और चीजें नॉर्मल होती हैं। तब लूसी का फैमिली डॉक्टर जो हेनरी का चेकअप करने आया होता है, हेनरी से उसके आगे के करियर प्लान्स के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताता है कि उसका अलास्का जाने का प्लान था वॉलरस की स्टडी करने के लिए, लेकिन लूसी को वो ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। लूसी ये सब ऊपर से चुपचाप सुन रही थी और थोड़ी देर बाद वो हेनरी से मिलने आती है और उसे बताती है कि वो एक डायरी लिख रही थी जब से हेनरी ने उसे वो वीडियो दिखाना शुरू किया है और वो चाहती है
कि वो दोनों अपने रिलेशनशिप को खत्म कर दे। वो नहीं चाहती थी कि जो उसके भाई और उसके पापा को रोज झेलना पड़ रहा है वो हेनरी भी झेले, और वो डायरी के हर उस पन्ने को फाड़ देना चाहती है जिसमें हेनरी का जिक्र हो। हेनरी उससे कहता है कि कल ही उन्होंने शादी करने का डिसाइड किया था और वो उसे नहीं छोड़ना चाहता, जिस पे लूसी कहती है कि वो शाम को उसके घर पर आ जाए क्योंकि वो चाहती है कि सब खत्म करने से पहले हेनरी एक बार पढ़ ले कि लूसी ने उसके बारे में क्या क्या लिखा है। लूसी ने हेनरी के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी और जाने से पहले वो हेनरी से एक आखिरी बार लास्ट फर्स्ट किस मांगती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो रोजाना उसके लिए वो फर्स्ट ही किस थी। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से विदा ले लेते हैं। लूसी हेनरी की खुशी और कैरियर के आगे नहीं आना चाहती थी। अब रोज की तरह हेनरी अपने वाटर पार्क में जाके काम करने लगता है और उसने लूसी से मिलना भी बंद कर दिया होता है। कभी गलती से लूसी उसके सामने आ भी जाती थी तो वो अनजान लोगों की तरह बिहेव करते थे। कुछ दिनों बाद हेनरी का अलास्का जाने का डेट आ जाता है और आखिरी दिन जब वो वहां से निकलने ही वाला होता है तो लूसी का फादर और उसका भाई आखिरी बार उससे विदा लेने आते हैं। वहां लूसी के पापा उसे बताते हैं कि लूसी अब एक इंस्टीट्यूट में रहने लगी है, क्योंकि लूसी का सोचना था कि वो अपने भाई और पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती, और वहाँ वो बाकी पेशेंट्स को पेंटिंग सिखाती है और वहाँ भी वो हर दिन वही गाना गाती है जो हेनरी से मिलने पे गाया करती थी। अब जाने से पहले लूसी के पापा हेनरी को एक गिफ्ट देते हैं और हेनरी अपने बोट पे वहां से निकल जाता है। रास्ते में जब वो गिफ्ट को खोलता है तो देखता है कि उसमें उसी गाने की सीडी थी जो लूसी गाया करती थी। इससे अचानक उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि लूसी रोज भूलने के बावजूद भी उससे मिलने के बाद वो गाना कैसे याद रख लेती थी और आज भी वो ये गाना कैसे गा रही है। उसको शक होता है कि कहीं ना कहीं लूसी के दिमाग में आज भी वो किसी फीलिंग की तरह जिंदा है। वो जल्दी से अपनी बोट को घुमाता है और सीधा उस इंस्टीट्यूट में पहुंचता है जहां लूसी रहने लगी थी, इस उम्मीद में कि लूसी को वो याद होगा। और वहां पहुंचने पर वो लूसी से सीधा पूछता है कि क्या उसे आइडिया भी है कि वो कौन है, जिस पे लूसी सीधा मना कर देती है, लेकिन उसे अपने साथ ले जाती है कुछ दिखाने के लिए। वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहां हेनरी की बहुत सारी पेंटिंग्स बनी होती है और लूसी बताती है कि भले ही उसे हेनरी याद नहीं है लेकिन उसका चेहरा उसके सपनों में रोज आता है और रोज सुबह वो उसकी पेंटिंग बनाया करती है। लूसी पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो वो बताता है कि जो डायरी वो रोज पढ़ती है उसमें पहले उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था और उसी के कहने की वजह से वो सब हटाया गया और वो दोनों अलग हो गए थे। यहाँ हेनरी बताता है कि लूसी का ये डिसीजन गलत था और वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और वो कभी उस पर बोझ नहीं बन सकती, और वो दोनों फिर से किस करते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूसी जब सुबह उठती है तो उसके सामने एक वीडियो टेप पड़ा होता है। उसे चलाने पे वो देखती है कि कब कैसे क्या हुआ था, और साथ ही साथ उसमें यह भी दिखाया जाता है कि लूसी और हेनरी की अब शादी हो चुकी है। और जब वो खिड़की से बाहर झांकती है तो देखती है कि वो किसी बोट पे बर्फीले पहाड़ों के बीच में है, और बाहर आने पे वो अपनी फैमिली को देखती है। हेनरी और लूसी की अब एक बेटी भी होती है जिसे वो गले लगा लेती है, और इसके साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना फीडबैक या सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।